हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। पूर्व सुप्रीम जजों ने कहा, लोकतंत्र में इन कठोर कानूनों का कोई स्थान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए और राजद्रोह कानून को खत्म करने की वकालत की। दरअसल कई सत्ताधारी पार्टियों ने यूएपीए और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल विपक्ष और विरोधियों के आवाज को दबाने के लिए किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इशारों में सख्त संदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलम, पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता, मदन बी लोकुर और गोपाल गौड़ा ने देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए पर दंडात्मक प्रावधान को निरस्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनका आम तौर पर असंतोष को दबाने और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि यूएपीए ने हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता के मोर्चों पर नाकाम कर दिया है। न्यायमूर्ति आलम ने ये कहा कि ऐसे मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया कई लोगों के लिए सजा बन जाती है। वहीं न्यायमूर्ति लोकुर ने यह भी कहा कि इन मामलों में फंसाए गए और बाद में बरी होने वालों के लिए मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में इन कठोर कानूनों का कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा न्यायमूर्ति गौड़ा ने कहा कि ये कानून अब असहमति के खिलाफ एक हथियार बन गए हैं और उन्हें रद्द करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति आलम ने कहा कि यूएपीए की आलोचनाओं में से एक ये है कि इसमें दोष सिद्धि की दर बहुत कम है, लेकिन मामले के लंबित रहने की दर ज्यादा है और वह प्रक्रिया है जो सजा बन जाती है। पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर दर्ज मामलों या गिरफ्तार लोगों की संख्या से तुलना की जाए तो दोष सिद्धि की दर घटकर 2% रह जाती है और लंबित मामलों की दर बढ़कर 98% हो जाती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने राजद्रोह कानून और यूएपीए के दुरुपयोग को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इसे समय के साथ और कठोर बनाया गया है, इसलिए इसे जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जरूरी है और सख्त कानूनों का कोई स्थान नहीं है। न्यायाधीशों का साफ साफ कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया गया है। यानी कि न्यायाधीशों का ये कहना है कि यूएपीए और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल असहमति को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने एक तरह से केंद्र पर दबाव बनाया है कि वह इन कानूनों को बैन करने पर विचार करें। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।